भर में सर्दी की शदीद लहर, मैदानी इलाकों में भी बालाई इलाकों जैसी ठंड। पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। सबसे ज़्यादा सर्दी हुंजा में बढ़ी, पारा -21 तक गिर गया। एस्तौर में -19, चलास में -11 को छू गया। सकरदू और एस्तौर में -10, गोपो से -7, काला में -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड, कल्लात में -7 और कोयटा में -4 तक पहुँच गया। कराची में सर्दी सिंगल डिजिट पर आ गई। पेशावर में दर्जा हरारत -2, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रखी गई है। M1 सवाबी से बुरहान, M2 इस्लामाबाद से बालिकसर तक रही, M4 पर खानेवाल से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोका गया। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज रात के औकात में भी पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अखलाकियात और अपना दिमाग है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के इल्ज़ाम का इजहार। रूसी मईशत को मफलूज करने के लिए पाबंदियाँ मजीद सख्त करने की भी तैयारी। रूसी तेल और यूरेनियम खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगेगा। भारत और चीन भी शामिल। सदर ट्रंप ने सख्त पाबंदियों के बिल की मंजूरी दे दी। बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग मुतवक्किल। मई 2025 में भारतीय जारहाना रवैये से इलाकाई सलामती को संगीन खतरात लाहक हुए। जंग ने भारतीय अस्करी तवज्जो का रुख पाकिस्तान की जानिब साबित कर दिया। मई बहरान पर काबू पाने में अमरीकी सदर की सियासी बसीरत काबिल तहसीन है। गलत फहमी पर मबनी फैसले इलाकाई अमन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पाक भारत तनाज़े का बुनियादी हल तलब मसला हक़ खुद इरादत कश्मीर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की गुफ्तगू। कहा, जोहरी सलाहियत की हामिल रियासतों में तसादुम जदीद टेक्नोलॉजी तक फैल चुका है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अमरीका की मुसलसल शमूलियत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद असलहा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की अमरीकी कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी खदशात पर भारतीय शहरियों के लिए बांग्लादेश के वीज़े बंद। नई पाबंदियाँ जुमेरात से नाफिज की गई। बांग्लादेश ने भारत में मजीद 3 सफारती मिशंस के वीज़ा सेक्शंस बंद कर दिए। कोलकाता में वीज़ा खदमात पर मुकम्मल पाबंदी। मुंबई और चेन्नई में सयाहती समेत दीगर तमाम वीज़े मुअत्तल। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारत में जिन मिशंस में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ वाक़यात पेश आए वहाँ खदमात मुअत्तल की हैं। फैसला मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है। मुजाहिरीन को कत्ल किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बा कर दिया। कहते हैं, लोगों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। बाज़ अमवात भगदड़ के बायस हुई हैं। ज़रूरी नहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई का नतीजा हूँ। हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन बहादुर लोग हैं, वो आज़ादी के लिए खड़े हैं। उधर ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल। 45 अफराद हलाक, 1200 से ज़ायद गिरफ्तार है। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट भी जारी, कई सड़कें बंद। PSL का मैदान शामिल हो गए 2 नए पहलवान। हैदराबाद और सियालकोट के नामों से नई टीमों की एंट्री। पाकिस्तान सुपर लीग की 8वीं टीम की रिकॉर्ड बोली। OC डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीद लिया। FKS ने 7वीं टीम को 175 करोड़ रुपए में अपनाया। बोली के जरिए टीम की नालिमी का अमल मुकम्मल होने के बाद टीमों के नाम इंतखाब करने का मौका दिया गया। FKS ने टीम के लिए हैदराबाद शहर और VZ डेवलपर्स ने सियालकोट के नाम का इंतखाब किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों टीम को एजाज़ी चाबियाँ पेश की। PSL सीज़न 11 में 6 के बजाय 8 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। ऑक्शन में 9 कंपनीज ने हिस्सा लिया। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन नई टीमों की नीलामी से दस्तबरदार हो गए।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नई टीमों के मालिकान हैदराबाद और सियालकोट के लोगों को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा, यह सिर्फ पीसीबी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। नई टीमों की नीलामी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद की कड़ी है। नए मालिकान का एतमाद पीएसएल की तरक्की में अहम होगा। पाकिस्तान सुपर लीग एक टूर्नामेंट से बड़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। तकरीब में चैंपियंस की भी पजीराई। राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर शाहीन्स को 9 करोड़ रुपये दिए गए। हांगकॉन्ग सिक्सर्स के चैंपियंस को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम मिली। पीएसएल नीलामी की रंगारंग तकरीब में सितारों की झुरमट। गुलकार राहत फतेह अली खान ने खूब सुर बिखेरे। पीएसएल में 2 नई टीमों की ऑक्शन। मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम संग मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑक्शन मरहले की कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा, नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी इवेंट की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत और कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने अमरीका से पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए सरमायाकारी खुशाइंद करार दे दी। नीति बेकर ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और तिजारत को फ़रोग मिला है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज हैं। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जन्नाते डार थप्पड़ मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल रहे हैं और दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कोयटा में कौमी शाहराह N25 और 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया। OIC और 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली ओहदेदार के सोमालीलैंड के दौरे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने के ऐलान को फौरी वापस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। इसराइली ओहदेदार का दौरा बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को कमज़ोर करता है। सोमालिया के पुरअमन बैनुल-अक़वामी रवाबित और तामीरी सिफारतकारी और आलमी कानून की पासदारी के अज़्म को सराहते हैं। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खबरदार कर दिया। उलमा कराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में आइमा मसाजिद में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया। एहतजाज पर रियासत को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी जवानों का खून बहाया गया। लोगों के रोज़गार और आमदोरफ्त को बंद किया गया। ऐसा करने वाले ख़ुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। रियासत लोगों की जान और माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़ ये छोटा सा हदिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रावलपिंडी, गिलगित, स्कर्दू, मरी, गलियात, एबटाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवा, शांगला, बुनेर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मकसद ताजिकिस्तान और सिनकियांग का सरहदी इलाका था। मरकज़ में ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। हुकाम के मुताबिक किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान की किसी भी सूरत कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की मुखालफत। सलामती काउंसिल में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन कहते हैं, कीमियाई हथियारों का कन्वेंशन आलमी तख़फ़ीफ़ी असलह के निज़ाम का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान कन्वेंशन की मुकम्मल मौसर और गैर इम्तियाज़ी नफाज की हिमायत करता है। शाम की वहादत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भी हिमायत करते हैं।
ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की अमेरिका को धमकी, कहा कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर खुद मुख्तार इलाका है। 7 यूरोपीय ममालिक ने भी ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती किया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए नहायत अहम है। बाज़ मुखालिफ ताकतों ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी का इजहार किया है। अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान परस्तारों की जान, मारूफ अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस गुजर गए। 800 से ज़ायद और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अजीम फनकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। फिल्म बाबुल से करियर का आगाज़ करने वाले सुल्तान राही को असल शोहरत मौला जट से मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सुल्तान राही को 150 से ज़्यादा फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया।